तो एपिसोड 44 की स्टार्टिंग में एलेक्स और बाकी सब बैटलफील्ड में आ जाते हैं, जहां जिया अपने मन में बोलती है कि ये अब इन दोनों से अकेला लड़ेगा। इधर एलेक्स फाइट करने से पहले मार्क के मास्टर से पूछता है कि मेरे दादाजी कहाँ हैं, जिसपे मार्क का मास्टर कहता है कि क्या तुम्हें नहीं पता कि वो मर गया है। तो एलेक्स बोलता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, जिसपे मार्क का मास्टर कहता है कि तुम्हारा दादा मेरे लिए बस एक चींटी था। ये सुन के एलेक्स कहता है कि तो फिर उन्होंने तुम्हारे एक ताकतवर बंदे को कैसे मार दिया था। उसी वक्त एक बंदा एलेक्स को कहता है कि ये झूठ बोल रहा है, तुम्हारे दादाजी बहुत ताकतवर है, लेकिन वो थोड़ा इंजर्ड हो गए थे, इसलिए वो अपने को ठीक करने किसी जगह पर गए हैं। ये सुन के एलेक्स उस बंदे को ये सब बताने के लिए थैंक यू बोलता है, जिसपे मार्क का मास्टर गुस्सा होकर उस बंदे को कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक बर्ड स्पिरिट होकर इसे सब बताने की। तभी एम्परर उस बंदे को पीछे खड़े होने को बोल देता है, जिसके जाने के बाद मार्क का मास्टर एलेक्स से कहता है कि भले ही तुम्हारे दादा भागने में कामयाब हो गए हो, पर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और ये कहते ही वो मास्टर एलेक्स पे अटैक करना शुरू कर देता है। तो एलेक्स उसकी टेक्निक से बचने लगता है, जहाँ एलेक्स को वो बहुत ताकतवर लग रहा था। तभी ऑस्कर का दादा बीच में आके एलेक्स को मारने की कोशिश करने लगता है, तो वो मास्टर उसका पीछा करता है। साथ ही एलेक्स भी अपने गोल्डन विंग्स की मदद से इधर उधर भागने लगता है। तभी वो मास्टर और ऑस्कर का दादा आपस में लड़ने लगते हैं, जिसमें ऑस्कर का दादा उस मास्टर को पीछे धकेलकर एलेक्स की तरफ बढ़ता है। तो एलेक्स भी अपनी तलवार लेके उससे लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो बंदा भी बहुत ताकतवर था। उसी वक्त मार्क का मास्टर उन पे हमला करके उन दोनों को अलग कर देता है। अब मार्क का मास्टर ऑस्कर के दादा से कहता है कि अगर तुम बीच में नहीं आते तो अब तक तो मैं तुम्हारे टुकड़े कर चुका होता। जिसपे ऑस्कर का दादा बोलता है कि मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि बुढ़े मुझे बदला लेने से मत रोको। तो मार्क का मास्टर कहता है कि अगर हम ऐसा ही करते रहे तो हम दोनों में से कोई भी बदला नहीं ले पाएगा। जिसपे ऑस्कर का दादा कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी एलेक्स का ट्रेजर उससे कहता है कि क्या तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए, क्योंकि अगर ये दोनों आपस में नहीं लड़ रहे होते तो तुम अब तक कितनी बार मर चुके होते। ये सुन के एलेक्स को एक आइडिया आता है और वो उन दोनों से कहता है कि अगर तुम्हारा डिस्कशन खत्म हो गया हो तो क्या हम लड़े, क्योंकि मैं तुम्हें मारने के लिए कब से वेट कर रहा हूँ। जिसपे मार्क का मास्टर ऑस्कर के दादा से कहता है कि पहले तुम इस पे अटैक करो, अगर तुम नहीं मार पाए तो मैं इसे मारूंगा। ये सुन के ऑस्कर का दादा मान जाता है और अपने एक खास वेपन से एलेक्स को मारने आगे बढ़ता है। तो एलेक्स भी अपनी तलवार लेके उसकी तरफ बढ़ता है। तभी मार्क का मास्टर पीछे से ऑस्कर के दादा पे अटैक करता है, जिसकी वजह से ऑस्कर का दादा बहुत ज्यादा घायल होकर जमीन पे गिर जाता है। ये देखकर जिया बोलती है कि तुम कितने बड़े कायर हो जो पीछे से अटैक कर रहे हो। जिसपे मार्क का मास्टर कहता है कि ये बैटल फील्ड है, इसमें सब जायज है, और अगर तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है तो तुम मुझे हेट कर सकती हो। ये सुन के जिया कहती है कि क्या तुम्हें डर नहीं लगता, क्योंकि अगर मैंने अपने फादर से तुम्हारी शिकायत कर दी तो वो तुम्हारे पूर्वजों तक को मार देंगे। तभी मार्क अपने मास्टर को गुस्सा दिलाने के लिए बोलता है कि इस लड़की के फादर के सामने क्या आप शर्मिंदा होना चाहते हो। ये सुन के उस मास्टर को गुस्सा आ जाता है और वो एलेक्स को अपनी स्पिरिचुअल पावर से पकड़ के उस पे जोरदार अटैक करता है, जिसकी वजह से एलेक्स दूर जाके गिरता है। लेकिन तभी एलेक्स सीधा उस मास्टर के पास आके उसके अंदर तलवार घुसा देता है। ये देखकर वो मास्टर अपनी बीस्ट यानी स्पाइडर फॉर्म में आ जाता है। तो एलेक्स अपने ट्रेजर को कहता है कि समय आ गया है कि तुम मेरी मदद करो, पर ध्यान रखना कि किसी को भी तुम्हारे बारे में पता ना चले। इसके बाद एलेक्स एक फॉर्मेशन बनाने का नाटक करने लगता है, जिसके ऐसा करते ही उसका ट्रेजर उन दोनों के चारों ओर एक बड़ा सा स्पिरिचुअल टोर्नेडो बना देता है, जिनमें से बहुत सारी स्पिरिचुअल बीस्ट बाहर आते हैं और लगातार उस मास्टर पे अटैक करते हैं। इधर आसपास खड़े लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उस टोर्नेडो की स्पिरिचुअल पावर बहुत ही ज्यादा थी, जिसे देखकर सबको लगने लगता है कि एलेक्स बहुत ज्यादा ताकतवर है। इस तरफ वो मास्टर उन सभी बीस्ट का अटैक नहीं झेल पाता और जमीन पे गिर जाता है। उसी वक्त एलेक्स अपने ट्रेजर से कहता है कि जल्दी से अपना काम करो, कहीं ये फिर से खड़े ना हो जाए। ये सुन के एलेक्स का ट्रेजर उस मास्टर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है। ये देख के एलेक्स अपने ट्रेजर को कहता है कि तुम मेरे लिए भी थोड़ी सी पावर छोड़ देना, जिसपे उसका ट्रेजर उसे कहता है कि ये तुम्हारा किसी काम का नहीं है। तभी वो मास्टर एलेक्स से रिक्वेस्ट करने लगता है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, मेरे पूर्वज गॉड थे। पर एलेक्स कुछ नहीं सुनता और खुद भी उसे एब्जॉर्ब करने के लिए एक टेक्निक इस्तेमाल करता है, लेकिन उससे पहले ही एलेक्स का ट्रेजर उस मास्टर को पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसपे एलेक्स उसे बोलता है कि अगली बार मुझे मेरा हिस्सा भी चाहिए। अब वो टोर्नेडो गायब हो जाता है, जिसके बाद ऑस्कर का दादा अपनी बची कुची पावर से वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन एलेक्स का ट्रेजर उसे वहाँ से भागने नहीं देता ताकि एलेक्स उसे एब्जॉर्ब कर सके। ये देखकर ऑस्कर का दादा एलेक्स पे अटैक करने लगता है, पर उसके सारे अटैक वेस्ट हो जाते हैं और एलेक्स उसके दादा को भी एब्जॉर्ब कर लेता है। ये देखकर जिया अपने मन में सोचती है कि इसने इन दोनों को अकेले कैसे हराया, क्या सीक्रेटली कोई इसकी मदद कर रहा था। इधर रूबी भी सोचती है कि क्या एलेक्स सच में इतने सारे बीस्ट को एक साथ बुला सकता है। अब एलेक्स अपने ट्रेजर से कहता है कि अगली बार मुझे मेरा आधा हिस्सा जरूर देना, जिसपे उसका ट्रेजर कहता है कि तुम्हारे पास पहले से ही बहुत कुछ है, तुम अभी इन सब चीजों को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। जिसपे एलेक्स बोलता है कि मुझे भी ऐसा करना सिखाओ। तो ट्रेजर एलेक्स से कहता है कि पहले तुम्हें 2 और बीस्ट को मुझे एब्जॉर्ब करना होगा,
जिसपे एलेक्स बोलता है कि अगर तुम इन सब चीजों को एब्जॉर्ब कर लोगे तो मुझे क्या मिलेगा। ये सुन के वो ट्रेजर एलेक्स को एक मैजिकल फेदर देता है, जिसपे एलेक्स बोलता है कि इतने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें मुझे सुपर नेचुरल पावर भी सिखानी होगी। ये सुन के एलेक्स का ट्रेजर उसे कहता है कि ये फेदर बहुत ज्यादा ताकतवर है, तुम इसे रिफाइन करके इस्तेमाल कर सकते हो। तभी जिया एलेक्स की ओर चिल्लाकर बोलती है कि तुम बहुत अच्छे से लड़े। ये सुन के एलेक्स खुश हो जाता है, लेकिन रूबी थोड़ा जेलस हो जाती है। उसी वक्त एलेक्स के पास फॉक्स कल आती है, जो उसे कहती है कि मुझे पता था कि तुम्हारे पास अच्छी टेक्निक्स होंगी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे पास ऐसी टेक्निक्स होंगी कि तुम उन दोनों मास्टर को ही बड़ी आसानी से हरा दोगे। मतलब अगली बार मुझे तुमसे थोड़ा संभल कर रहना पड़ेगा। तभी वहाँ जेसिका भी आ जाती है और अपनी बहन यानी फॉक्स कल से कहती है कि ये बिताओ पेविलियन का स्टूडेंट है, तो इसका इतना ताकतवर होना नेचुरल है। उसी वक्त उस एम्परर का वो बंदा उसके कहने पे एक ड्रिंक लाता है, जिसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ये ड्रिंक किसी के सम्मान में पिलाई जाती है। अब एलेक्स वो ड्रिंक पी लेता है, जिसके बाद एलेक्स के चारों ओर एक स्पिरिचुअल फ्लो बनता है, लेकिन एलेक्स उसे ठीक से एब्जॉर्ब कर लेता है। ये देखकर एम्परर कहता है कि ये ड्रिंक हील करने के लिए इस्तेमाल करते हैं और बहुत कम लोग ही इसकी पावर एब्जॉर्ब कर पाते हैं। इसके बाद एम्परर एलेक्स से पूछता है कि तुम तो मेरे बर्थडे में इनवाइटेड नहीं थे, तो तुम यहाँ क्या करने आए थे। जिसपे एलेक्स कहता है कि मुझे किसी ने बताया था कि मेरे दादाजी घायल होकर यहाँ आए हैं, लेकिन ये तो मुझे मारने की बस एक साजिश थी। तो एम्परर कहता है कि मेरे पूर्वजों ने कुछ रूल्स बनाए थे, जिनकी वजह से मैं उन्हें नहीं रोक सकता था। तो एलेक्स कहता है कि मुझे आपसे एक और बात पूछनी है कि मेरे दादाजी मेरे पेरेंट्स को ढूंढने के लिए इंपीरियल पैलेस क्यों गए थे। जिसपे एम्परर बोलता है कि तुम्हारी मदर एक बार यहाँ पे आई थी, जहाँ उन्हें लूट लिया गया था, तभी तुम्हारे फादर ने उनकी मदद करी थी, जिसकी वजह से उन दोनों की प्रेम कहानी बहुत मशहूर हो गई थी। तो एलेक्स एम्परर से कहता है कि क्या आपको पता है कि मेरी माँ किस जगह से आई थी, लेकिन एम्परर इसके लिए मना कर देता है। तो एलेक्स उसे थैंक यू बोल के अपने पेरेंट्स को ढूंढने वहाँ से जाने लगता है। तो एम्परर उसे रोक कर हंस के बोलता है कि तुम फिर से यहाँ से गए तो रॉयल पैलेस में दोबारा लड़ाई हो जाएगी। जिसपे एलेक्स एम्परर से कहता है कि अगर आप सोचते हैं कि इसमें मैं और मेरे दादाजी जिम्मेदार हैं, तो आप मुझे सजा दे सकते हो। ये सुन के एम्परर कहता है कि तुम्हारी ये सजा है कि तुम आज के बाद मेरी फैमिली का एक मेंबर हो। अगले दिन इसकी अनाउंसमेंट भी कर दी जाती है, जहाँ एलेक्स को बुलाकर एम्परर पूछता है कि क्या तुम कुछ चाहते हो। जिसपे एलेक्स बोलता है कि मैं डेविड से लड़ना चाहता हूँ। तो एम्परर एलेक्स को इसकी परमिशन दे देता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है।